अनेक गुणी आत्माएं सूक्ष्म तन में है, धरती पर केवल 3 किलोमीटर के दायरे में चारों ओर। तो ये इससे ऊपर सूक्ष्म तन, इसके ऊपर सूक्ष्म तो आत्माएं कितनी होगी, ब्रह्मांड में आत्माएं कितनी होंगी, बेहिसाब आत्माएं, गिन नहीं सकते, उनका गिनने का रिकॉर्ड। फिर भी ऊपर जो जैसे विष्णुपुरी में रहता है तो उसके पास सारा, विष्णु लोक में रहने वाला भगवान विष्णु के पास सारे नीचे वाले ब्रह्मांड का सारा रिकॉर्ड होता है। नीचे वाले ब्रह्मापुरी तक का सारा रिकॉर्ड, ऊपर अनेक लोग भी होते हैं उसमें भी सारा रिकॉर्ड उसके पास होता है। शिवपुरी में जाने वाला भी रिकॉर्ड उसके पास होता है। शिवपुरी में रहने वाला भगवान शिव और ब्रह्मांड की आदिशक्ति के पास पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है। और निराकार जो पर ब्रह्म परमेश्वर जिनको कहते हैं उसके पास पूरा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है। बड़े निराकार होते हुए भी वो पूरे ब्रह्मांड में हर पल क्या हो रहा है वो देख सकता है, और उसको सारा रिकॉर्ड जो ब्रह्मांड में पड़ा है। तो केवल स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और महाकारण शरीरों में जो रिकॉर्ड पड़ा है, हर कोई आत्मा का अपना अपना सोच समझ में जो रिकॉर्ड पड़ा है, जो आत्मा कर्म करती है मन वचन कर्म से, उसका रिकॉर्ड हर कोई आत्मा के कारण शरीर में है, महाकारण शरीर में है। और फिर निराकारी आत्मा में भी निराकार से ऊपर जो आवरण होता है, जिनको हम महतत्व का आवरण कहते हैं, निराकार के ऊपर आत्मा के ऊपर जो आवरण होता है उसको जो महतत्व का आवरण कहते हैं, उसके अंदर लाइट के ऊपर जो माइट कहते हैं, आत्मा की शक्ति, उसमें सारा रिकॉर्ड होता है। आत्मा के ऊपर सारा रिकॉर्ड वो आवरण में होता है। तो जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो इसी तरह महाब्रह्मांडों में भी हर कोई आत्मा का रिकॉर्ड होता है। महाब्रह्मांड बना गैलेक्सी, तो आकाशगंगा, तो हर कोई आकाशगंगा में जो महापरम धाम है, जहाँ महाशिव रहते हैं, निराकार महाशिव महाशक्तियां रहती है, तो उनके पास पूरे महाब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है। और महाब्रह्मांड में कण कण में हर कोई ब्रह्मांडों का रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक एक शहर में एक एक कण में पूरे महाब्रह्मांड का रिकॉर्ड होता है उसके पास। तो इसी तरह पूरे अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, महाब्रह्मांडों में, पर महाब्रह्मांडों में जो रिकॉर्ड होता है हर कोई, वो उनके जो क्रिएटर होते हैं उनके पास। और हर कोई महाब्रह्मांड पर महाब्रह्मांडों में उसके सूक्ष्म शैल जो होता है, सूक्ष्म में होते हैं, उसके परमधाम में जो होते हैं, महापरमधाम में होते हैं, पर महापरमधाम में होते हैं, सब रिकॉर्ड होता है। इसलिए कोई भी योगी आत्मा अगर चाहे तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर कोई भी ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, पर महाब्रह्मांड सब कुछ वो रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। आत्मस्वरूप स्थित होने से उसके, जब उसका आत्मा का तीसरा नेत्र खुल जाता है और उसका ब्रह्मा ऊपर एकदम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वो आत्मा जहां से आई है वहां तक का सारा नॉलेज उसके पूरे ब्रह्मांड में जहां भी है, अगर ब्रह्मांड की है तो ब्रह्मांड का रिकॉर्ड, महाब्रह्मांड की तो महाब्रह्मांड का। तो ऐसी तरह जहां से भी आत्मा आई है, अगर वो बेहद की है तो बेहद की आत्मा का, बेहद का विश्व का सारा रिकॉर्ड उसकी आत्मा के ऊपर होता है। तो ऐसी तरह इसलिए कहते हैं शास्त्रों में, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, तो जो भी ब्रह्मांड में होता है वो उसके पिंड में, शरीर में होता ही है। परम शांति।